हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। वोडाफोन आइडिया में फ्राइडे के दिन क्या पोजीशन रही, सबसे पहले एक बार देखते हैं, फिर मेन पॉइंट की बात करेंगे। 8.35 की ओपन प्राइस के बाद 8.20 का लो बनाता है और 8.40 का हाई। इस कंपनी का 52 वीक लो है 4.10 और 52 वीक हाई है 13.80 का। 8.30 के ऊपर क्लोजिंग देता है एनएसई के ऊपर, जिसमें अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 10 करोड़ 85,70,333 टोटल ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी का डेटा है 37.47%। बीएसई के ऊपर के डेटा को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 8.36 की ओपन प्राइस के बाद 8.20 का लो और 8.37 का हाई। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 4 करोड़ 10,69,516। डिलीवरी परसेंटेज है जिसमें से 30%। 8.28 के ऊपर क्लोजिंग देता है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 23,792.90 करोड़ रुपए। टेक्निकली ट्रेंड अगर हम देखें इस कंपनी का तो बहुत ज़्यादा बेयरिश है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों से मेन चीज़ बात करना चाहूँगा। मेन चीज़ ये है गाइस कि इस कंपनी को आज की डेट में इतना टफ कंपटीशन है, इसके बीच में इसको दो ऐसे काम है जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि इस कंपनी को करने चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि ये किसी भी तरीके से फ़ंड को रेज़ करें। अगर ये फ़ंड को नहीं रेज़ करेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फ़ंड को रेज़ नहीं करेंगे तो ये अपने सर्विसेज को बेहतर नहीं करा पाएंगे। फर्स्ट वर्क और सेकेंड वर्क, ये मैंने दो काम आपको जो बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। इसमें से जो पहला काम है प्रायोरिटी वाला है वो फ़ंड को रेज़ करना है, क्योंकि सेकेंड वर्क जो है वो फ़ंड रेजिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्क जो है फ़ंड को रेज़ करना। अब चाहे पेंशन फंड से ले आएँ, चाहे खुद ही इन्फ्यूज़ करें कैपिटल, अब जहाँ से भी लेके आएँ, लेकिन फ़ंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो पहला वर्क है इस कंपनी का फ़ंड को रेस करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो काम है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री मान सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट वर्क हो जाएगा तो सेकेंड वर्क भी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा। सेकेंड वर्क क्या है गाइस? सेकेंड वर्क ये है कि वोडाफोन आइडिया जो है अपने 2G और 3G कस्टमर्स को कम्प्लीटली पूरे देश भर से 4G के फॉर्म में कन्वर्ट करे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी अगर टैरिफ हाइक करती है तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। क्यों, कैसे, आइए उसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, अभी मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया अपने 2G और 3G कस्टमर्स को पूरी तरीके से अगर ये 4G में कन्वर्ट कर डालता है तो इसके लिए अभी फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जितने भी इंडिया के अंदर जो लेगेसी नेटवर्क यूज़र्स हैं वो अगर 4G में अपग्रेड हो जाते हैं, इस केस में होगा क्या कि कंपनी के साथ एक उनका रिलेशन बन जाएगा। अगर जुड़ जाते हैं तो उस केस में कंपनी का 4G सब्सक्राइबर बेस राइज हो जाएगा और कस्टमर्स यूज़ टू हो जाएंगे इनके सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। अगर ये इनको एक लो वैल्यू रिचार्ज ऑफ़र करते हैं 4G कनेक्शन के लिए, क्योंकि 4G जो है 2G और 3G से तो महंगा है, ये बात आप मानते हैं ना। तो 2G और 3G के रेट से तो आप ये 4G प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा, लेकिन इतना हो कि एंट्री लेवल प्राइस जो हो उनके अफोर्डेबल हो, उनके लिए अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं कि उनके अफोर्ड करने की क्षमता से बाहर हो, फिर वो जियो और एयरटेल से ढूंढने लगेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ से
हालांकि आपको बताना चाहूँगा कंपनी अपने 3G सब्सक्राइबर बेस को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर 4G में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया होगा। 2G की बात करें तो 2G अभी नहीं हुआ है। 2G के लिए इनको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जल्दी करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो इनको आगे जाके बहुत नुकसान हो सकता है। क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए गाइस, क्योंकि अगर अभी ये पूरी तरीके से 2G को 4G में नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में अगर ये टैरिफ हाइक करेंगे और लेट जा कर के 2G टू 4G करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो इनके कस्टमर्स ऐड होंगे वो इनको तुरंत छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि टैरिफ हाइक तुरंत करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप को चीप रेट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली जियो इसी के लिए जाना जा रहा है, जियो अवेलेबल करा देगा उनको सस्ते रेट, जिसकी वजह से सारे सब्सक्राइबर्स जो ऐड होंगे 2G टू 4G वोडा आइडिया के अंदर वो छोड़ करके शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी कंपनी के ऑपरेटर के पास। समझ रहे? तो इसलिए 2G 3G सब्सक्राइबर्स को, जो कि लेगेसी नेटवर्क सब्सक्राइबर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको 4G में अभी तुरंत कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आगे जा कर के अभी प्राइस में हाइक होगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे फ़िलहाल 2G जो प्राइस हाइक है अभी आपको होता हुआ नहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इतना तगड़ा कंपटीशन है कि इस बीच में अगर कोई भी हिम्मत करता है तो उसके लिए रिस्की भी बहुत है, क्योंकि कस्टमर्स उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच में अगर वोडा आइडिया जो है 2G टू 4G एंड 3G टू 4G यानी 2G 3G टू 4G अगर कन्वर्जन कर लेता है, उस केस में अगर थोड़ा सा टैरिफ हाइक करता है तो ये इसके लिए एक बैकअप का सहारा हो सकता है, क्योंकि 2G टू 3G कस्टमर्स को ऑलरेडी ऐड कर चुका होगा अपने सब्सक्राइबर बेस में एज ए 4G यूज़र्स, राइट। और वो यूज़ टू भी हो चुके होंगे। उसके बाद टैरिफ हाइक होती है तो डेफिनेटली उम्मीद है कि वो कस्टमर्स इनके नेटवर्क से चिपके रहेंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। बट कंडीशन है कि एंट्री लेवल प्राइस जो है उनके अफोर्ड रेंज से बाहर नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि ये दो काम जो हैं प्रायोरिटी पे होने चाहिए कंपनी के लिए। बाकी ये दो काम अगर हो जाते हैं तो और जो दुनिया भर के काम होते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर चढ़ाने के लिए, वो बहुत सारे हैं। देखिए, कंपनी का ARPU अपने आप बढ़ेगा जब कस्टमर्स इस कंपनी से चिपके रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे इनके नेटवर्क को। और वो तभी पॉसिबल है जब ये 2G 3G सब्सक्राइबर को यूज़ करें अपने 4G के सब्सक्राइबर बेस में ऐड करने के लिए, प्लस साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी काम करें, क्योंकि फ़ंड को रेज़ करना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये दो चीज़ें मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, और आपसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी के मैनेजमेंट को ये चीज़ पता चले ताकि वो तुरंत इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे, ताकि जल्दी से। अब यहाँ देखिए, कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतनी ज़्यादा कई दिनों से हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों की उम्मीद टूट रही है। क्यों टूट रही है? कि इन्होंने बड़े बड़े वादे दिए थे, ख्वाब दिखाया था कि ये सितंबर महीने में कहा था कि 25,000 करोड़ रुपए जो है ये रेज़ कर लेंगे किसी न किसी तरीके से, और आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, जिसके चलते जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी को इसी बात की तकलीफ़ है। और इसी को लेकर इसके अंदर हमें एक ज़बरदस्त सेल ऑफ का माहौल देखने को मिल रहा है कई दिनों से, राइट। इस बीच में वोडा आइडिया ने अपने फाइनेंशियल लेंडर्स को, यानी जो बैंक्स हैं, उन सभी को एश्योर किया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट PSU सेक्टर का बैंक है। तो इन सभी को एश्योर किया है कि ये 1 जून 2021 तक 7,500 करोड़ रुपए, लगभग $1 बिलियन, $1 बिलियन जो है ये रेज़ कर लेंगे कहीं न कहीं से। अब देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 1 जून, आई थिंक एंड ऑफ जून इन्होंने कहा था, तो एंड जून तक हो सकता है कि ये $1 बिलियन जो है रेज़ करें, और जैसा कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मीनवाइल देखते हैं कि क्या और प्रोसीडिंग्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी नहीं आया, जो रीअसेसमेंट को लेकर के चैलेंज किया था इन कंपनीज़ ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आजकल दूसरे तरीके के केसेस का प्रेशर लगा हुआ है। कोरोना वायरस आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि हाँ ये हेल्पफुल है, आपको समझ का है, आपको लगा कि ये अपडेटेड था,
और ये बातें सही हैं जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको एनकरेज करना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।